सबसे बड़ी खबर है कि सबसे बड़ा हमला होने वाला है ईरान पर। यह बड़ा बयान दिया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट यह है कि ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा अटैक जो है वो यूएस करने वाला है और कुछ ही घंटों में ये बहुत बड़ा हमला होगा। इसको लेकर यूएस की तरफ से तैयारियां पुख्ता कर दी गई हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भी अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने के बाद कहा था कि अभी सबसे बड़ा अटैक होगा कुछ ही वक्त में, आप देखेंगे। दूसरी तरफ विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी कहा है कि हम अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करेंगे। इन सब के बीच अपडेट ये मिल रही है कि दरअसल मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 15 एडिशनल रिफ्यूजल्स जो हैं वो पहुंच रहे हैं। यानी कि ईरान पर इजराइल और अमेरिका की स्ट्राइक के बाद अब चौथे दिन कुछ ही वक्त में एक बहुत बड़ी स्ट्राइक अमेरिका करने वाला है। इसको लेकर तैयारियां पुख्ता की गई हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है कि अमेरिका की तरफ से बहुत बड़ा हमला जो है वो होने वाला है। अपडेट यह है कि ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर आप समझ सकते हैं। अमेरिका के जो रिफ्यूजल्स हैं वो मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना हो गए हैं। मैप पर इसको आप समझ सकते हैं 15 से ज्यादा रिफ्यूजल्स, और पहले से ही मिडिल ईस्ट में अमेरिका का जो जंगी बेड़ा था वो तैनात था। अब जंगी बेड़े में और ज्यादा इजाफा हो रहा है। अखिलेश और पूजा जी बिल्कुल। और ओपी तिवारी साहब, आपसे थोड़ा समझना चाहूंगा, ये जो रिफ्यूलर्स वहां पर पहुंच रहे हैं यानी रिफ्यूल करने के लिए, इसका मतलब क्या निकाला जाए कि बहुत बड़ी तैयारी है अमेरिका की लड़ाई के लिए? देखिए, अमेरिका काफ़ी कोशिश करेगा, इतना आसान नहीं है ईरान को भी दसाना, लेकिन जिस तरीके से ये वॉर आगे बढ़ रही है इसमें 2-3 चीज़ें तय हो गई। ईरान की तबाही, इजराइल की तबाही, और जिस तरीके से यूएस के उसने जितने भी फॉरवर्ड बेसेज हैं वहाँ पर मिडिल ईस्ट में बेसेज हैं उनका डिस्ट्रक्शन चल रहा है। और कुछ तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे थे उसके बारे में जानकारी भी दे दें। यूएस इजराइल का ईरान पर बड़ा हमला सामने आया है। देखिए, 200 विमानों से 1000 ठिकानों पर अटैक किया गया है। ईरान के 6 शहरों पर बम वर्षा की गई है और इसके लिए F4 और F5 जैसे ईरान के जो विमान हैं वो नष्ट हो गए। इससे यह भी खबर सामने आ रही है और पहली बार आयरन बीम का इस्तेमाल किया गया। साथ ही आपको बता दें कि मौत का आंकड़ा किस तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है। दक्षिणी लेबनान में 31 मौतें हुई हैं, वहीं 100 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। ईरानी ड्रोन कैरियर IRIS शाहिद बाघेरी तबाह होने की खबर सामने आ रही है और 555 लोगों की जान जा चुकी है। ईरान की हम बात कर रहे हैं जहां 555 मौत हुई है। 3 दिन में ईरान में जबरदस्त बर्बादी देखी जा रही है। और इसी पर बड़ी कवरेज लेकर आपके सामने हम हाजिर हैं। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। JK त्रिपाठी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप डिप्लोमेट रह चुके हैं और डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर 3 खास मेहमान हमारे साथ हैं। OP तिवारी जी आपको नजर आ रहे हैं, जेस खन्ना साहब हमारे साथ हैं और सुबोध दीक्षित जी भी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे भी बातचीत होगी। आयुष आपको न्यूज रूम से दिख रहे हैं, उनके पास भी चलेंगे और वॉर रूम में हमारे सहयोगी हार्दिक मौजूद हैं। लेकिन इसी बीच देखिए, एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पहली ये बड़ी खबर दर्शकों को हम बता दें, इस वक्त सऊदी रक्षा मंत्रालय का बयान सामने आ चुका है। रियाद और खुर्ज शहरों के पास हमला हुआ, 8 ड्रोन के जरिए अटैक किया गया है। तो अफरा तफरी की स्थिति, ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कैसे लोग चीख पुकार मचाते वहां नजर आए भागते हुए, और देख रहे गोलियां धनाधन चल रही हैं। फायरिंग की आवाज साफ तौर पर आप सुन पा रहे होंगे। चारों तरफ आग का खौफनाक मंजर है। ऐसी तस्वीरें जिसे देखकर हर कोई सहम जाए। ये तस्वीरें बता रही हैं कि युद्ध अभी लंबा चलेगा। सऊदी अरब के रियाद में ईरान ने अमेरिकी एम्बेसी को निशाना बनाया और ड्रोन से अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। बताया जा रहा है कि ईरान ने 2 बारूदी ड्रोन से अमेरिकी दूतावास पर अटैक किया। इस हमले के बाद अमेरिका ने शेल्टर इन प्लेस का नोटिफिकेशन जारी कर दिया।